So our topic is how to build micro PL business with Daraz in Pakistan. ठीक है, तो आज दूसरा लेक्चर है हमारे क्लास का। तो इसमें आज हम पहले लेक्चर में हमने सिर्फ दराज का इंट्रोडक्शन किया था कि दराज है क्या और इसको किस कहाँ कहाँ ये जो है काम कर रही है दराज ग्रुप जो है पूरा, और पूरा हमने उसको इंट्रो देखा था। हमने एक एनालाइज भी किया था कि किस तरीके से जो है इसमें प्रोडक्ट्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं और किस तरीके से सेल्स हो रही है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का वो हम देखते हैं। तो टॉपिक 2 है हमारा गेटिंग स्टार्टेड विद दराज, के दराज पे अब स्टार्ट किस तरीके से किया जाए। तो तीन आज के टॉपिक होंगे। एक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में देखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हम देखेंगे हाउ टू साइन अप ऑन दराज एज अ सेलर, हम एज अ सेलर दराज पे किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं। और दूसरा जो होगा वो एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लाइक कुछ एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ हैं कि अब और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, या वो करने से हमारी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट। इससे पहले एक टॉपिक है कि वेज टू सेल ऑन दराज। दराज पे हम मतलब कितने तरीकों से सेल कर सकते हैं। बेसिकली दराज पे 4 किस्म के से हम सेल कर सकते हैं। एक दराज मॉल सेलर होगा, फिर लोकल सेलर के तौर पे भी सेल कर सकते हैं, ग्लोबल सेलर के तौर पे भी सेल्स कर सकते हैं, और डिजिटल सहूलत के तौर पे भी सेल्स कर सकते हैं। इन सबको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। वैसे हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो दराज मॉल सेलर और लोकल सेलर ही है। ग्लोबल सेलर हम तो नहीं कर सकते। और डिजिटल सहूलत में ये है कि आप खैर इसको भी देखते हैं। तो दराज मॉल सेलर में ये है दराज मॉल offers to consumers quality shopping experience with 100% authentic product. We offer trusted brands with superior delivery and return experience. अच्छा, दराज मॉल सेलर्स में इसमें क्या होता है कि एक तो जब भी कोई, अगर आपका दराज मॉल का अकाउंट है और कोई भी आप दराज मॉल का प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो साइड पे दराज वाले वहाँ लिखते हैं कि 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट। इट मीन्स के बायर का जो भी अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा हो जाएगी। बायर ज़रूर उस प्रोडक्ट को बाय करेगा जो दराज मॉल पे सेल हो रही होगी, क्योंकि एक तो वो 100% ऑथेंटिक बाय दराज है, दराज उसकी खुद गारंटी ले रहा है। सेकेंडली ये कि अगर आप उस पर देखेंगे तो ऊपर लिखा होता है 14 डेज रिटर्न पॉलिसी एज वेल। आम सेलर्स को 7 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है, लेकिन दराज मॉल के सेलर्स होते हैं इन पर 14 डेज की होती है। मतलब 14 दिन तक अगर कस्टमर को नहीं पसंद आया तो वो वापस कर सकता है। अच्छा, नीचे देख लेते हैं। यू आर अ ब्रांड ओनर और एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, या तो आप उस ब्रांड के ओनर होने चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट सेल करो। लेट सपोज लक्स हो गया, या मीज़ान, ये भी एक ब्रांड है पूरा, फिर जे डॉट, इस तरह के जितने भी ब्रांड है मुख्तलिफ कैटेगरीज के, आप उसके ऑनर हो तो आप उस चीज़ को सेल कर सकते हो, या आपके पास उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेटर हो। ठीक है, आ, आपके पास उसका लेटर हो, आप इस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, तो आप दराज जा सकते हो। अच्छा, तीसरा है कि एक्सेस टू डेडिकेटेड मॉल कैंपेन। में दराज मॉल कैंपेन्स होती हैं तो उसमें आपको एक्सेस देते हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा, आवाज बंद करना, मुझे आवाज नहीं आ रही। तो बाय आपकी सेल्स 2 गुना बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है बेनिफिट्स फ्रॉम ओवरऑल सर्च। आपको रैंकिंग, अच्छा ये क्या कह रहा है कि आपको बेनिफिट होता है कि आपका जो सर्च रैंकिंग है वो सबसे टॉप पे शो हो रही होती है। आप कभी भी अगर आप कभी भी अगर आई थिंक फराज एंड कोई सवाल है क्या? जी जी, सवाल नहीं, बस ना मैंने कहा था कि आप एज अ होस्ट जो ना सबको म्यूट भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर खुद म्यूट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। चले मैं कर दूँ। हाँ जी, आप सब खुद म्यूट कर रहे हैं जो ना खुद को। ठीक, ठीक है। अच्छा,
थर्ड पॉइंट हम क्या देख रहे थे कि बेनिफिट फ्रॉम हायर ओवरऑल सर्च रैंकिंग। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे, उसका कीवर्ड आपने सर्च किया, लेट्स सपोज हैंड्स फ्री, आपको हैंड फ्री चाहिए, आपने कीवर्ड सर्च किया हैंड्स फ्री, तब उस हैंड्स फ्री पे जो सबसे पहले प्रोडक्ट्स आएंगे ना वो दराज मॉल वालों की आएंगे। अगर उस हैंड्स फ्री पे जो भी दराज मॉल का सेलर होगा उसने अगर उस कीवर्ड पर रैंक करवाया होगा तो सबसे पहले दराज मॉल की प्रोडक्ट्स आएंगी, देन एफपीडी वालों के प्रोडक्ट्स आएंगी, देन जो है लोकल सेलर्स के प्रोडक्ट्स आएंगे। तो दराज मॉल पे जाने का एक बड़ा फायदा ये है कि आपको रैंकिंग पे इतना काम नहीं करना पड़ता, आपकी आपकी जो रैंकिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, आपको मैं रैंकिंग पे इतना काम नहीं करना। अगर आप एक लोकल सेलर हैं तो आपको रैंकिंग, आपको 10,000 प्रोडक्ट्स में से पहले नंबर पे आने के लिए आपको बहुत रैंकिंग पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज आपने एफबी एड्स भी चला रहे होंगे, वीवीआरओस भी करा रहे होंगे, ये सब कुछ आप कर रहे होंगे। तो दराज मॉल के सेलर में ये होगा कि आप जो है अगर कोई भी प्रोडक्ट है, फर्ज करें कि मैं एक मिसाल गैस टोस्टर है, अब गैस टोस्टर है, आपने सर्च किया किसी कस्टमर ने गैस टोस्टर, तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स उनकी शो होंगी जो दराज मॉल पर सेल कर रहे होंगे गैस टोस्टर को, देन जो एफबीडी कराया होगा, देन लोकल सेलर जो कि हम लोग होंगे। तो इस पे जाने का एक ये बड़ा फायदा है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है कि एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर। ठीक है, मतलब आपको हजारों की तादाद में कस्टमर मिल जाते हैं इसी की वजह से। पे कमीशन ओनली व्हेन यू सेल। अगर कमीशन में से दराज वाले सेल के बाद ही लेते हैं, आप कोई भी अकाउंट बना लें तो। ठीक है, जैसे आपकी सेल हुई, आपका अगर जो भी उसमें दराज वाले अपने कमीशन काट के आपको जब अकाउंट पार्सल डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद वो अपना कमीशन डिडक्ट करके आपको पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, दराज मॉल में कोई इशू तो नहीं किसी को, तो अगर वो तो पूछ ही सकता है। नहीं ठीक है, आगे नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा लोकल सेलर जो कि हम, जिस पे हमारा फोकस ही रहेगा अभी फिलहाल, क्योंकि हम लोकली करेंगे। अच्छा, लोकल सेलर्स में क्या होता है कि आप जो है लोकली बेस्ड होने चाहिए पाकिस्तान में, देन एक्सेस टू मल्टीपल सेलर्स टूल्स फॉर योर स्टोर। अच्छा, इसमें सेलर्स टूल्स होते हैं कुछ, ये सेलर पिक्स हो गई, कैंपेन वाउचर, ये तरह के कुछ टूल्स होते हैं, आप उनको उनकी मदद से अपनी एक्सेस बढ़ा सकते हो। पे कमीशन ओनली व्हेन यू सेल, तो ये आप कमीशन ये सेम है दोनों का। थर्ड चीज है ग्लोबल सेलर। ग्लोबल सेलर ऑफर्स टू कंज्यूमर एक्सेस टू वाइडेस्ट असॉर्टमेंट फ्रॉम ओवरसीज सेलर्स। कुछ ओवरसीज हैं जो बाहर से बेचना चाहते हैं तो वो भी बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जो है रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए आपका। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंपोर्ट वगैरह का काम करो, इंपोर्ट आउटपोर्ट का, इस तरीके से कोई आपका ब्रांड हो तो आप उस पर सेल कर सकते हो। और आप आउट ऑफ, जैसे चाइना, अगर दराज भी आप खोलेंगे तो आपको चाइना से भी ओवरसीज सेलर्स मिलेंगे तो जो चाइना से बैठ के यहाँ बेच रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस टू मल्टीपल सेलर्स टूल्स। जी फराज भाई। अच्छा, ये जो ग्लोबल सेलर आप बता रहे हैं, इसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई यूरोपियन कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड होना यूरोप में मस्ट है या पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए उसे? नहीं, पाकिस्तान में। आप बेस्ड आप वहाँ होगे आउट ऑफ द, लेकिन आप जो अपना ब्रांड है वो यहाँ पे भी रजिस्टर्ड कराओगे, जो भी और अगर। इन्वेंट्री भी उसकी यहाँ पे होगी पाकिस्तान में? जी जी, इन्वेंट्री भी आप इनके वेयर हाउस में रखवाएंगे दराज के। अच्छा, तो इन्हें पता कैसे चलेगा कि हम ग्लोबल सेलर हैं, क्योंकि हमारी तो कंपनी भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है? पता क्या, वो तो आप जब अकाउंट ही आप ग्लोबल सेलर, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना ग्लोबल सेलर पे तो यहाँ पे ये मजीद और खुलेगा, और फिर जो है वहाँ पे आप अपना अकाउंट जब खुद बनाओगे तो उनके पास खुद पता चल जाएगा। अब ये चारों ऑप्शंस है ना, इन चारों पे आप अकाउंट बना सकते हो। जब मैं ग्लोबल सेलर पे क्लिक करूंगा तो इसकी मजीद डिटेल्स खुल जाएंगी, तो वहाँ जो मैं डिटेल्स दूंगा उनको प्रोवाइड करूंगा वो सारी ग्लोबल, उनको पता चल जाएगा कि भाई बंदा ग्लोबल सेलर बनना चाह रहा है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, 14 जो चौथा पॉइंट है वो हमारा डिजिटल सहूलत। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप कोई भी डिजिटल चीज़ें भी बेच सकते हो, लाइक कि आप बहुत सारी ईमेल आईडी आप कह रहे हो मैं बना सकता हूँ तो मैं वो बेच रहा हूँ, आप ईमेल आईडियाँ बेच रहे हो। कोई भी ऐसी डिजिटल चीज़, आप किसी चीज़ के पासवर्ड, वो नेटफ्लिक्स के अकाउंट आप सेल कर सकते हो, अमेजोन के अकाउंट्स जो वो होते हैं वो सेल कर सकते हो आप। तो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें बेचती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि जैसे
ये काम जो है सिर्फ ईमेल के थ्रू होता है। अगर कोई बायर आपके पास आया वो अपनी ईमेल देगा और उसने कहा कि मुझे नेटफ्लिक्स का अकाउंट चाहिए, उसने आपको पे किया 1,000 रुपये, तो आप उसको आईडी पासवर्ड ईमेल के थ्रू सेंड करोगे। इसमें कोई मतलब लॉजिस्टिक का कोई वो नहीं है, इंटरफेयर नहीं होगा इस अकाउंट पे, डिजिटल सहूलत पे। तो ये भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ 4 तरीके हैं दराज पे सेल करने के लिए। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं अब। लेट मी, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो पहला टॉपिक था कि डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड क्या होंगी हमें एक अकाउंट बनाने के लिए, हम लोकल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। दो तरह के लोकल अकाउंट में भी दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक बिजनेस होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, आपको CNIC डिटेल्स चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ योर CNIC फ्रंट एंड बैक। आपको एक अपने CNIC की डिटेल की स्कैन कॉपी चाहिए, फ्रंट और बैक दोनों। देन आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए। हैव अ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द सेम नेम एज योर CNIC। जो आपका नाम CNIC पे उसी नाम से मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए। अच्छा, बैंक अकाउंट डिटेल्स में अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच कोड, स्कैन क्लियर पिक्चर ऑफ अ चेक, ये रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। जो आप बैंक अकाउंट है ना, उसका जो टाइटल होगा वो भी CNIC पे जो नेम है वो दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर CNIC किसी और का और बैंक अकाउंट किसी और का, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं होगा। जिस CNIC पे आप अकाउंट बना रहे हो उसी CNIC पे बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, उसी CNIC पे आपका नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये दो चीज़ें तो मस्ट। थर्ड आ जाता है, फोर्थ आ जाता है आपका एड्रेस। अ वैलिड एंड कंप्लीट एड्रेस। आप एड्रेस जो होगा आप बिल्कुल कंप्लीट एड्रेस आप उनको देंगे। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट। उसके बाद बिजनेस अकाउंट में आ जाते हैं। बिजनेस अकाउंट में क्या होता है कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एक बिजनेस रजिस्टर्ड होगा तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, या NTN नंबर, बेसिकली NTN नंबर भी चल रहा है, NTN नंबर आप दे दो। NTN नंबर ही होता है। NTN नंबर आपको देना होगा। आपका लीगल नेम होगा बिजनेस का, कोई भी अगर आपका बिजनेस है उसका एक आपने रजिस्टर्ड कराया हुआ है, फर्स्ट कहीं बिन कासिम के नाम से आपने रजिस्टर्ड कराया हुआ अपना बिजनेस, तो आप बिन कासिम का नेम यूज करोगे, लीगल नेम होगा। ठीक है, जो आपने जिस नाम से रजिस्टर्ड कराया वो नेम यूज होगा। कुड ऑल्सो बी द नेम ऑफ द बिजनेस ओनर एज मेंशन ऑन NTN। अच्छा, जो NTN पे बिजनेस ओनर का नाम होगा ना वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बिजनेस का नेम भी रख सकते हैं और NTN का ओनर का नेम भी रख सकते हैं, जिसका भी NTN है, ये दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, तो NTN डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपी ऑफ योर NTN डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको NTN डॉक्यूमेंट की जो स्कैन कॉपी चाहिए होगी वो आप देंगे उनको। उसके बाद आया था बैंक अकाउंट डिटेल्स। उसमें भी वही सब चीज़ें जो ऊपर पर्सनल अकाउंट में के अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट, ब्रांच कोड, स्कैन क्लियर कॉपी ऑफ अ चेक। अच्छा, ये जो अकाउंट बन रहा है ये बन रहा है कंपनी के थ्रू, तो इसमें जो है आप कंपनी का देंगे। अकाउंट टाइटल जो होगा बैंक अकाउंट, वो कंपनी जो आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है उसी कंपनी का आप बैंक अकाउंट भी ओपन करवाएंगे, तो ये जो डिटेल्स होंगे वो बैंक अकाउंट कंपनी वाले के होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ठीक है, अच्छा, ओके। उसके बाद एक एड्रेस होगा, वैलिड एंड कंप्लीट एड्रेस, वो आप दे देंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के अकाउंट हैं, एक पर्सनल अकाउंट बनेगा या बिजनेस अकाउंट बनेगा। बिजनेस अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट में इधर फर्क ये है कि बस आप एक अपना NTN के तौर पे आप जा रहे हो कि आपने NTN नंबर आपने दिया हुआ है, तो आप एक टैक्स पेयर हो बेसिकली। आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई मेरा अपना बिजनेस है, तो मैं अपना बिजनेस है, मैं टैक्स पेयर भी हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप लोग पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, कल को आपके अकाउंट की, जी आदिल भाई, आदिल भाई कुछ कहना चाह रहे जी, मैंने ये पूछना ये चाह रहा था कि बिजनेस अकाउंट जो है ये इसका ताल्लुक दराज माल से है या पर्सनल अकाउंट भी दराज माल पे चल सकता है, या इनका क्या लिंक है आपस में? हैं? दराज मॉल का ताल्लुक इनसे नहीं है, इनके थ्रू ये लोकल ही अकाउंट है बेसिकली, ये लोकल अकाउंट है दोनों। दराज मॉल का ताल्लुक ये है जब आपका यही बिजनेस अकाउंट में आपने ट्रेडमार्क करवा लिया है, आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया, तो फिर आप दराज मॉल पे शिफ्ट हो सकते हो। दराज मॉल के ट्रेडमार्क ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अच्छा। ये आपका जो बिजनेस है, फर्ज करें बिन कासिम के नाम से,
अब आपने बिन कासिम के नाम से आपने बिजनेस तो रजिस्टर्ड कराया हुआ, लेकिन आपने ट्रेडमार्क नहीं कराया हुआ, तो आप दराज मॉल पे नहीं जा सकते। आप बिजनेस हैं, जब आप ट्रेडमार्क करवा लेंगे तो आप शिफ्ट कर सकते हैं दराज मॉल, लेकिन फिर क्राइटेरिया होते हो। तो फिर यही हम पहले ही दराज मॉल पे चले जाएं, अगर हम पहले बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाद हम जो है उसको ट्रेडमार्क करवा रहे हैं, फिर हम वहाँ जा रहे हैं दराज मॉल पे, फिर वो बोलेगा कि भाई आपका रिटर्न रेट इतना होना चाहिए, आपका जो है पॉजिटिव सेलर रेटिंग इतनी होनी चाहिए, फिर वो एक क्राइटेरिया आ जाता है। तो बेहतर ये स्टार्टिंग से ही इस दराज मॉल की तरफ चले जाए बंदा। ये पर्सनल अकाउंट, ठीक। इस अकाउंट में सिर्फ एनटीएन नंबर का बेसिकली फर्क है। आप इधर कंपनी के थ्रू कर रहे हो, उधर आप अपना पर्सनल काम कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक यही है बेसिकली हमारा, हाउ टू साइन अप ऑन दराज एज अ सेलर। किस तरीके से हम साइन कर सकते हैं। आपने द लॉग ऑन टू www.daraz.pk एंड स्टार्ट द साइन अप प्रोसेस बाय क्लिकिंग द सेल ऑन दराज लिंक ऑन टॉप। आपने वेबसाइट खोली दराज की, आपको ऊपर एक वो मिलेगा यहाँ पे, ये रहा सेल ऑन दराज, और आगे चला गया, ये रहा सेल ऑन दराज। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक टैब खुल जाएगा, तो आगे हम आगे देखेंगे। तो कुछ इस तरीके का टैब होगा, ये एक वो दिखाया हुआ। तो अब मैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ चलते हैं। अब लाइव एक अकाउंट क्रिएट करके चेक करते हैं कि आया होता है नहीं होता। तो गिव मी सम टाइम, स्टॉप शेयर। ठीक है, तो ये स्क्रीन आ रही है आपके पास, ये दराज की वेबसाइट है बेसिकली। अभी इनकी कैंपेन्स चल रही हैं, जो कि हमने कल के लेक्चर में देखा था, समर टाइम बीट द हीट विद अवर अमेजिंग डील्स। तो यहाँ पे डील्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दराज सेल ऑन दराज का ऑप्शन आ रहा है, आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। देन एक और विंडो ओपन होगी आपके पास, स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस विद अस इन 3 इजी स्टेप्स। यहाँ पे 3 स्टेप्स बता रहा है कि रजिस्टर्ड एंड लिस्ट योर प्रोडक्ट्स, रिसीव ऑर्डर्स एंड सेल अक्रॉस पाकिस्तान, गेट पेमेंट्स एंड ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, स्टार्ट सेलिंग, ये फीचर्स आ गए उसके जो कि हमने कल देखे थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट सेलिंग करेंगे, इस पे आपने जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे वही विंडो ओपन हो गई जो हमने देखा था। आपने दराज मॉल सेलर के तौर पे रजिस्टर्ड होना है, या लोकल सेलर, या ग्लोबल सेलर, या डिजिटल सहूलत। तो हमने क्या करना है, अभी दराज लोकल सेलर के तौर पे रजिस्टर्ड होना है, क्योंकि हम एक जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये दो आ गए, पर्सनल यानी कि इंडिविजुअल, और ये बिजनेस अकाउंट। हम जाएंगे अभी इंडिविजुअल की तरफ, क्योंकि हम कंपनी के हमारे रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम जो है इंडिविजुअल की तरफ हम जाएंगे, और हम अभी एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो कि आदिल भाई ने कुछ डिटेल्स दी थी, उन्हीं के नाम पे एक अकाउंट क्रिएट होगा। लाइव देखते हैं, शॉप बेस्ड। अच्छा ठीक है, तो ये देख लिया। सबसे पहले इंडिविजुअल पे आपने जो भी अकाउंट बनाना है उस पर क्लिक करना है। फिर आपका शॉप बेस्ड इन पाकिस्तान होगा। मोबाइल नंबर मुझे प्रोवाइड किया था, एक मिनट में देख लेता हूँ। अभी मैं वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप जो है सेलर का नंबर डालेंगे जिस पे आपको बनाना है। यहाँ हमने नंबर डाल दिया 3 2 आई थिंक आदिल भाई डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं नंबर अपना।
जी जी इन्होंने मुझे दिया 320 यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने स्लाइड को जो है एंड तक रखना है, तो हमारे पास एक कोड आएगा। आदिल भाई अगर हमें समझ है तो आप प्लीज़ वेरीफाई कर दिएगा कोड को, जो भी कोड आया आप बता दें। ठीक है, हमारे पास कोड भी आ गया। यहाँ आपने वो कोड लिखना है, मोबाइल पे आपके एक कोड आएगा। ठीक है, फिर आपने कोई भी पासवर्ड रख देना है। ठीक है, इसको कंफर्म भी करना है। फिर आप ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे अपना डालना है। मेरे पास ईमेल एड्रेस मौजूद है। हाँ ठीक है, हाँ अपने ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपने शॉप नेम रखना। शॉप नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी शॉप रखी है किसी भी नाम से, लेकिन शॉप नेम आप जो फर्स्ट टाइम रखेंगे ना वो शॉप नेम ही रहेगा, शॉप नेम कभी चेंज नहीं करते। अच्छा, इसमें जैसे आपका जो है नंबर चेंज नहीं हो सकता, ईमेल चेंज नहीं हो सकती, बैंक डिटेल्स चेंज नहीं हो सकती, इसी तो और शॉप नेम चेंज नहीं हो सकती। अकाउंट एक दफ़ा अगर आपने एंटर कर दिया तो उसके बाद नहीं चेंज हो। तो शॉप नेम आप कुछ भी रख दें, लेट सपोज मैं रख देता हूँ यहाँ आदिल स्टोर्स के नाम से रख देते हैं। आदिल मल्टी स्टोर कर देते हैं। ठीक है, कोई भी आप शॉप नेम रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने इसको टिक करना है कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दराज टर्म्स एंड पॉलिसी, देन आप साइन अप कर देंगे। ठीक है, अब हमारे जी कोई रेज हैंड कर रहे हैं, दो खान कुछ कहना चाह जी रहे हैं? जी जी हाँ, पीछे एक ऑप्शन था रेफरल कोड का, वो उसका क्या था, वो क्या है? नहीं नहीं वो पीछे वाली जो स्लाइड थी उसमें, जी जिसमें आपने उसका काम नहीं है, वो बस रीड उसका ही कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है, आप किसी रेफरेंस से आए हो तो उसके लिए वो कोई कोड मांग रहा था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये देखें लॉगिन हो गया अभी। अब यहाँ पे मैंने वही जो ईमेल थी उसी ईमेल को मैंने यहाँ डालना है और लॉगिन करना है। आदिल डॉट मुश्ताक, ठीक है। अब यहाँ पे वो पासवर्ड, और ये आपका शॉप ओपन हो गई सेलर सेंटर पे। अब ये लोड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा शॉप तो सेलर सेंटर पे हम लॉगिन तो हो गए। अब हमें कुछ डिटेल्स और डालनी है। ये पूरा एक सेलर सेंटर है जहाँ से आप मैनेज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सब चीज़ें। अच्छा, अब हमारी जो टू डू लिस्ट है वो ये है, आपको मैनेज एड्रेस बुक, वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन, fill in blank बैंक इंफॉर्मेशन, ऑर्डर पैकेज इन्फो, अपलोड योर SKU। तो ये 5 हैं।
वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले मैनेज एड्रेस बुक। तो आदिल भाई आपने वेयर हाउस का एड्रेस डालना है, कोई भी आप घर पे काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, आप घर का एड्रेस डाल दें, या अगर आप किसी आपने कोई वेयर हाउस लिया हुआ है, रेंट कमरा वमरा लिया हुआ है कुछ भी, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ बैठ के आप काम कर रहे हैं, बेसिकली इधर जो है आपके सिर्फ रिटर्न आ रहे होते हैं पार्सल बस, और कोई इसका भी इतना काम होता नहीं है। तो यहाँ हम एड्रेस डालेंगे। अच्छा, एड्रेस आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। कंट्री आपका पाकिस्तान आ गया, स्टेट आपने सिंध, ठीक है, एरिया आपका ग्रीन टाउन अगर है, ये मलिर में लगता है गैस, ऐसा ही है, क्या कहते हैं आदिल भाई, शाह फैसल, ठीक है, शाह फैसल हम देख लेते हैं आ रहा है। मलिर ही आएगा ये, ठीक है, ये मलिर में ही लगेगा आपका। कराची होगा आई थिंक। ये आ गया कराची शाह फैसल कॉलोनी, ठीक है, ये आ गया। फिर आपने लोकेशन डाल देनी है, शाह फैसल कॉलोनी 1 2 3 4, कुछ भी हो, जो भी है, 1 है 2 है 3 है आदिल भाई, 3 कर दो। 3, ठीक है। अच्छा, सेम एज वेयर हाउस एड्रेस, सेम एज वेयर हाउस, अच्छा रिटर्न और बिजनेस एड्रेस भी हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। तो सब काम हमारा एक ही एड्रेस पे ही होगा, इसको सबमिट कर दें आप। तो ये हो गया हमारा एड्रेस का। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हमें आईडी वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देना है। आईडी के लिए हमने क्या करना है, आईडी टाइप CNIC सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम CNIC पे जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे वही नाम आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ठीक है, जो आपका नाम है, नंबर आपका ये आवाज आ रही है? जी अब आ रही। जी आ रही है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है अब बैंक की देनी है। CNIC की इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप कर दी है, अब हमें बैंक की इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके लिए हमने सबसे पहले अकाउंट टाइटल है, अच्छा जिसके आगे ये आप देखिएगा जिस पे रेड बना हुआ है ना, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, मतलब इन चीज को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते।
ये कंपलसरी है। और जहाँ नहीं बना हुआ होगा वो इट मीन्स के वहाँ पे आप वो कंपलसरी नहीं है, वो एक ऑप्शनल है, आप वो छोड़ भी सकते हो। लेकिन ये चीज़ आप छोड़ोगे तो आपका सेलर्स अकाउंट है वो वेरीफाइड नहीं होगा। तो अकाउंट टाइटल आप दे देंगे आदिल मुश्ताक, ठीक है। अच्छा, अकाउंट नंबर आ जाएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट नंबर मेरे पास है जो 010 21220311412265। अच्छा आदिल भाई, आप रीचेक भी करते रहिएगा साथ साथ ना, ऐसा ना हो कुछ एक लफ्ज आगे पीछे हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देना है, उसके बाद है बैंक नेम। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आपने उधर का लिखना भी। मेरे पास जो है वो है समिट बैंक, तो आपने यहाँ समिट बैंक डालना है, समिट बैंक लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे आपका बैंक आ गया। उसके बाद ब्रांच कोड बैंक ब्रांच कोड होता है कि आपने वो बैंक वाले आपको बताएंगे ये कोड है, या आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांच कोड मेरे पास है 1212। ये ब्रांच कोड आ गया, ठीक है। इसका अपलोड चेक कॉपी, आपकी जो भी चेक है उसकी एक कॉपी अपलोड होगी यहाँ पे, वो आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद वो कह रहा है ऑर्डर पैकेज इन्फो, तो इसका मुझे क्या कहते हैं आदिल भाई, इस ऑर्डर कर दें, क्या करना है इसका, या इसको भी लीव कर दें? क्या इसमें एंटर क्या करना है यहाँ पे? इसमें ये होगा कि आपको ना सबसे पैकेजिंग मटेरियल करना होता है, आपको दराज वालों को बताना होता है कि भाई मैं जो है मुझे बहुत जल्दी है करने की, मेरा अकाउंट। आवाज नहीं आ रही सही आपकी। आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो होगा कि आपको पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना है, मतलब आप दराज वालों को बताओगे कि भाई मुझे बहुत जल्दी है सामान बेचने की, मेरे प्रोडक्ट्स बेचने की, तो वो आपका अकाउंट जल्दी वेरीफाई कर देंगे। वैसे 10 डेज लगते हैं अकाउंट वेरीफाई होने में, लेकिन ये फिर भी ज़रूरी है, अब इन्होंने कंपल्सरी कर दिया। तो इसमें ये है कि हम वैसे एक पहले देख लेते हैं। देखें, आपने इस पे गए ऑर्डर पैकेजिंग मटेरियल होते हैं दराज के, फ्लायर्स कहलाते हैं, फ्लायर्स होते हैं, ठीक है। बोर्ड होते हैं जो आपने लिंक पे क्लिक किया कि इनमें से कोई भी पैकेजिंग कर सकते हैं। अब ये इनके पैकेजिंग मटेरियल हैं। अब आपने अपनी प्रोडक्ट देखनी है, मेरी प्रोडक्ट किस पे लग करती है। अगर मेरी प्रोडक्ट छोटी है फ्लायर में आ जाएगी। गत्ते लेने, गत्तों में कोई अच्छा देंगे। उसामा, ये आपकी आवाज कट रही है, ठीक है। अच्छा, हेलो। जी एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ। जी अब आ रही है आवाज़, अब सही आ रही है? जी जी, अब सही है। ठीक है। तो ये पैकेजिंग मटेरियल है दराज के, आप इसमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं आप के प्रोडक्ट के हिसाब से। तो इसके बाद ही वेरीफाई होगा, तो वेरीफाई। अच्छा, इसमें ना उसामा एक काम करो, सबसे पैकेजिंग मटेरियल में ये डाल दो कि जैसे वो हमारे पास किताब है ना, बच्चों की किरदार साजी उसने माशरत, वो किताब हमने मतलब समझ लें कि वो सेल करनी है, तो आप वो डाल दो। किताब के लिए मैं फ्लायर ही काफी है शायद एक बुक के लिए। हेलो। हेलो।
उसामा आपकी आवाज आवाज अब कट रही है, अभी आई है थोड़ी सी। आवाज अभी तक भी नहीं आ रही। शायद कोई नेट का प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा हो सकता है। शायद कोई माइक के साथ प्रॉब्लम है या तो। साइज भी मेंशन है इसमें। वो हैंड फ्री का इशू है शायद ना, वो कह रहा है। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ अब आई आवाज। तो हेलो। आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी कम है, सुनाई कम दे रही है। सुनाई कम, क्या इशू हो गया है ये? अब देखें, हाँ बिल्कुल, जैसे दूर से सुनाई पड़ रही हो वैसे आवाज आ रही है। अब आ रही है सही? हाँ अब बेहतर है। बेहतर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये पैकेजिंग मटेरियल है, इसमें से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। तो अभी क्या करना है? अच्छा उसामा, मैं ये कह रहा था कि हमारी बुक है एक बच्चों की किरदार साजी वाली ना, ठीक तो है। उसके लिए मेरे ख्याल से फ्लायर काफी होगा, वो कर दो एक हाँ, किताब के लिए। ये फ्लायर है, स्मॉल फ्लायर कहलाते हैं, सबसे स्मॉल यही है। हाँ 380 रुपये के 50 स्मॉल फ्लायर साइज। होते हैं, 28 बाय 24। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, अच्छा। ऑर्डर पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करने का तरीका ये है कि आपने जिस रजिस्टर्ड ईमेल से अपना सेलर अकाउंट बनाया है, उसी रजिस्टर्ड ईमेल से आप बायर अकाउंट भी बनाएंगे। यहाँ मैं बाय करूँगा, आप रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, रजिस्टर्ड हेयर। यहाँ आएंगे आप, यहाँ वही आप नंबर लिखेंगे, 03065 14727। ठीक है। तो आदिल भाई, आपका एक और कोड आएगा, तो वो आप मुझे बताएंगे। यहाँ आपने फुल नेम लिख दिया। टू 14072। यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन कोड डालना है, फिर आपने कोई भी पासवर्ड रख देना है, जैसे मैंने रख दिया। ठीक है, आपका ठीक है, आपने यहाँ साइन अप कर देना है। तो इस तरीके से आपका बायर अकाउंट, दिस वन इज लिंक टू अनदर। क्या आपने पहले कभी बाय किया है क्या दराज से, आदिल भाई? हाँ मैं अब करता रहा हूँ परचेज दराज से। हाँ, तो आपका बायर अकाउंट बना हुआ है ना फिर? अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, हम बाय करते हैं। अच्छा, जो हमारी ईमेल है हम वो ट्राई कर लेते हैं इधर। आदिल डॉट
हाँ। अच्छा, तो आदिल भाई आपको जो बायर अकाउंट है उसका आईडी पासवर्ड याद है? नहीं यार, याद तो नहीं है। चलें फिर इसको हम यहीं रहने देते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। बस इसको यहाँ पे छोड़ मैं, रहे हैं। हाँ, इसका बस मेन जो पॉइंट है उसका ये इसका है, आवाज स्किप कर दें। हाँ, हाँ, इसका मेन पॉइंट बस ये है कि जिस ईमेल आईडी से आपका सेलर अकाउंट है उसी ईमेल आईडी से आपको एज अ बायर भी रजिस्टर्ड करना है। उस वाली ठीक ईमेल आईडी के थ्रू आप ऑर्डर करेंगे तो जाके आपका वेरीफाई होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ आ जाते ठीक हैं है। वापस। अच्छा, इसके बाद ये है, एक मिनट, एक चीज़ मिस हो गई। अच्छा, जो भी आप ऑर्डर करेंगे उधर फिर वो ऑर्डर नंबर देगा, वो ऑर्डर नंबर आपने यहाँ लिख देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। अच्छा, ये 3 लिंक हैं, 3 लिंक में से आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पे वो ऑर्डर नंबर लिख के इसको सबमिट कर देना है, तो ये स्टेप भी आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गो टू डैशबोर्ड कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 60% कम्प्लीटेड, कीप अप द गुड वर्क। ठीक है, 60% कम्प्लीटेड हो गया। अब ये कह रहा है ऑर्डर पैकेज करो और फिर अपलोड एसक्यू करो। अच्छा, ये तो हम स्किप कर सकते हैं, ये आपको समझ आ गया किस तरीके से करना है। और अपलोड एसक्यू में है ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है आपने वो अपलोड करना है। तो प्रोडक्ट अपलोड करना तो हम वैसे अगले लेक्चर्स में सीखेंगे, लेकिन इन केस अगर आपको ये है कि आपको अकाउंट वेरीफाई करवाना है तो आप कोई भी एक फेक प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं जल्दी से। कोई भी आपने फेक प्रोडक्ट अपलोड करना है। अब ये कह रहा है फिनिश द प्रीवियस, अब ये हमें आगे जाने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि पहले ये काम करो फिर आगे जाओ। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ये 3 थी। उसके बाद आपने ऑर्डर करना है पैकेज इन्फो। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल मंगवाने के बाद आपने एक अपना जो भी प्रोडक्ट है वो अपलोड करना है। ये हम अगले में देखेंगे कि हम प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने इस पे। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी, एडिशनल फॉर्मेलिटीज थी, वो यही थी। वंस यू हैव फिल्ड आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन मेक श्योर यू परचेज पैकेजिंग मटेरियल एज पर एज योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। वही बात अभी हमने डिस्कस कर ली। कीप इन माइंड दैट यू कैन ओनली परचेज पैकेजिंग मटेरियल विद योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वही जो सेलर अकाउंट वाली है। Order packaging material speeds up your shop verification process and the sooner you order the quicker your shop will be verified. पैकेजिंग मटेरियल जितनी जल्दी ऑर्डर करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा कि आपकी शॉप उतनी जल्दी वेरीफाई होगी। वैसे इनके 10 डेज़ हैं, लेकिन बाद अकॉर्ड जल्दी भी हो जाती है, कभी देर से भी हो जाती है, तो ये कोई वो नहीं है। वैसे 10 डेज़ के अंदर अंदर शॉप वेरीफाइड हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट ठीक है। स्टेप अगला क्या होगा? वंस यू कंप्लीट द सेलर टू डू लिस्ट, जो अभी हमने कंप्लीट करी है वो सोलर टू डू लिस्ट थी बेसिकली। और हमने उसके बाद है देयर सेलर सपोर्ट टीम विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग यू ऑन दराज व्हिच इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ योर प्रोवाइडेड एड्रेस, आईडी एंड बैंक डिटेल्स। वो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपको ऑनबोर्ड करेगा। ठीक है, सेलर सपोर्ट उनकी जो भी टीम होगी। while the verification is happening you will have the question to upload your product through the seller center। जब आप वेरिफिकेशन हो जाएगी, अच्छा, जब जिस दौरान वेरिफिकेशन हो रही होगी आप उस दौरान भी प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं थ्रू सेलर सेंटर। जैसा कि अभी मैंने बताया, ऑर्डर करने के बाद आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं तो when you list your product on Daraz seller center they will go through a quality control check before appearing live on Daraz website। जब आप कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे पहले वो 2 दिन के लिए QC में जाएगा। क्वालिटी QC मींस क्वालिटी कंट्रोल चेक। वहाँ पे उनके जो भी टीम होगी वो चेक करेगी आया ये प्रोडक्ट वायबल है या नहीं है, रिलायबल है दराज पे सेल होने के लिए या नहीं है। वो जो टीम 2 दिन के अंदर अंदर वो फिर उस प्रोडक्ट को लाइव कर देगी, तो वो फिर दराज की वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा प्रोडक्ट आपका। Once your product will approved by QC, your shop will be live on Daraz। जब प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगी तो आपकी शॉप भी लाइव हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही कुछ था। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। आई थिंक एक मरतबा आप खाली रिवीजन कर दें, क्योंकि आपकी जो वॉइस है ना वो बहुत बार कटी है, तो काफी सारी बातें जो मिस हुई है। डीके, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लेना। नहीं, उसमें वैसे फिर मैं ये इशू नहीं आएगा वॉइस का। ठीक है, मैं एक
नहीं, वॉइस का बता इश्यू देता रिकॉर्डिंग हूँ। में नहीं आएगा मेरे ख्याल से। चलो फिर ठीक है कंटिन्यू करिए आप। ठीक है, वो मैं एक जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि स्टार्ट जो हमारे 3 थे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, हाउ टू साइन अप ऑन दराज सेलर, एडिशनल फॉर्मेलिटीज, ये 3 चीज़ें थी, हमने टॉपिक डिस्कस किया। और ये 4 अकाउंट बन सकते थे, हमने बनाया। लोकल अकाउंट के लिए हम गए, दो अकाउंट बन सकते हैं, वो हमने देखा कि क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं। CNIs की हो गया, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, एड्रेस। पर्सनल अकाउंट के लिए, बिजनेस अकाउंट के लिए ये 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर और लीगल नंबर होगा। फिर हमने देखा साइन अप कैसे करते हैं, वो हमने पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। उसके बाद है कि हमने ये देखा कि पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करने से क्या फ़ायदा होगा, कि आपकी शॉप जो है जल्द से जल्द वेरीफाई हो जाएगी। देन हमने देखा कि उसके बाद हमें क्या करना है, शॉप वेरीफाई होने के बाद प्रोडक्ट अपलोड करना है। फिर जब वो QC में जाएगा, 2 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट लाइव होगा, तो जब प्रोडक्ट लाइव होगा तो आपकी शॉप भी लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी का कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो या कुछ, तो पूछ सकता है। मेरे ख्याल से तो नहीं है, और कोई पूछना अच्छा, चाहे तो एक है मेरे ना सवाल जो है, ये ऑर्डर पैकेज इन्फो जो है, इसका आप थोड़ा सा बता दें कि किसके पास, दराज से हम ऑर्डर करेंगे ये वाली? जी जी, दराज से ही ऑर्डर करेंगे। जो दराज से ऑर्डर करेंगे और वो आपके घर पे डिलीवरी होगी। जब जब वो डिलीवर हो जाएगा और जब आप ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद आपको ऑर्डर नंबर मिलेगा। वो ऑर्डर नंबर आपने वहाँ डालना है। जो अभी हमने एक देखी थी ना, यहाँ खोला आपने, जो भी आप ऑर्डर सही करेंगे तो यहाँ पे वो ऑर्डर नंबर डाल के सबमिट करना है, तो ये भी आपका हो जाएगा स्टेप। उसके बाद आपने प्रोडक्ट अपलोड करना है, फिर आपकी इसको स्टोर जो है लाइव हो जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। मतलब ये लाजमी है, वो उसका पैकेज जो है वो ये दराज से लाजमी पैकेट लेकर जी उसके जी, बाद। ये लाजमी है। इसके बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप प्रोडक्ट ही नहीं डाल सकते। कुछ भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं आप ये कर दें, 200 रुपये की चीज़ है, कुछ भी ऑर्डर कर दें, लेकिन ये है कि करना ज़रूरी है। फ्लायर करें तो सही ज़्यादा अच्छा है कि काम भी आ जाता है। ठीक है। सही। ठीक है, फिर ठीक है। वाइंड अप कर। ओके हाँ, थैंक यू। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक थैंक यू, यू। जज़ाक अल्लाह हाफिज। ठीक है। थैंक यू।